मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन किया था और फिजिक्स में हम उसे यूज़ कैसे करते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल टू 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मीटर, then find the position, velocity and acceleration of the particle at that instant, that is t equal to 2 सेकेंड। तो सबसे पहले तो पोजीशन, ये पोजीशन और टाइम का ही रिलेशन है। तो अगर मैं इसमें टाइम 2 सेकेंड प्लेस कर देता हूँ तो ये 2 सेकेंड पर इस पर्टिकुलर आपके पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो s इज इक्वलेंट टू 2, t क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3, टी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये होगा 16 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 2, so that is 22 माइनस 12, that is 10 मीटर। तो हमारी जो पोजीशन है पार्टिकल की एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वो हमारी इससे कैलकुलेट हो गई है जो हमें इक्वेशन गिवन है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है और हमें पता है कि वेलोसिटी अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का, यानी ds अपॉन dt, दैट इज v इक्वल टू dx अपॉन dt और ds अपॉन dt। तो हम dy dt ले लेते हैं s का, s मीन्स 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, dy dt 2t³ का करेंगे तो 2 तो बाहर, dy dt ऑफ t क्यूब तो ये होगा 3t टू द पावर 3 माइनस 1, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, dy dt ऑफ t स्क्वायर तो ये हो गया 2t टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2t, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं और dy dt ऑफ t हो जाता है 1, और यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज 0, तो ये होगा 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि हमें जब इंस्टेंट 2 सेकेंड था उस टाइम पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बाय इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन हमें वेलोसिटी देने वाली है। v इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, 24 माइनस 12 प्लस 2, तो दैट इज 26 माइनस 12, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये कैलकुलेट करना है। तो dy dt एंड वेलोसिटी की इक्वेशन है 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, ये वेलोसिटी हमने यहाँ पुट कर दिया। तो एक्सेलरेशन इक्वलिंग टू 6 कांस्टेंट है, dy dt ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा 2t माइनस 6 कांस्टेंट, dy dt ऑफ t हो जाएगा 1, प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एक्सेलरेशन इज 12t माइनस 6। अब हमें बताना है कि 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना था। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 6, 24 माइनस 6, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट s एट एनी इंस्टेंट t और एनी टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वलेंट टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपको एक रिलेशन गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0।
तो सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी d बाई डी टी ऑफ s, s मीन्स टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब होगा 3t टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, 6 कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा 2t प्लस 3 कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा 1, 3 इंटू 1, और d बाई डी टी किसी भी कांस्टेंट का होता है 0, तो ये होगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 दैट इज v। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो d बाई डी टी ऑफ v, v मीन्स 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा 2t माइनस 12 कांस्टेंट, d बाई डी टी ऑफ t हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये होगा 6t माइनस 12 दैट इज एक्सेलरेशन। इसे हम इक्वेशन थर्ड देते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन a इक्वल टू 0 बाय इक्वेशन थर्ड, जब हम a 0 रखते हैं तो थर्ड इक्वेशन से 0 इक्वल टू 60 माइनस 12, तो 60 इक्वल टू 12 दैट मीन्स t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें ये पता चल गया कि उस समय जो इंस्टेंट होना चाहिए, जो टाइम होना चाहिए वो 2 सेकेंड होना चाहिए जब उस पर्टिकुलर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये कहता है जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन कितने टाइम पर 0 हुआ? 2 सेकेंड पर। तो अगर मैं यहाँ t की वैल्यू 2 प्लेस कर देता हूँ अपने सेकेंड रिलेशन में, जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, तो उस इंस्टेंट पर अब वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी वो मुझे पता चल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिस्टेंस x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force related to p is equivalent to root x plus 3। तो यहाँ पर टाइम और हमारी डिस्टेंस का एक रिलेशन हमें गिवन है। x is in meter and t is in second। Find the displacement of a particle when its velocity is 0। देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। तो बेसिकली अभी हमें जो रिलेशन दिया होता था वो x एक तरफ और t एक तरफ होता था, यानी पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन हमें दिया होता था। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करते हैं, x को एक साइड ले लेते हैं और बाकी को एक साइड ले लेते हैं, तो रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आ गया है और इसका होल स्क्वायर यहाँ ये हो गया है। तो x इक्वल टू होल स्क्वायर खोल दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट विल बी द होल स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16। अब ये आपका जो क्वेश्चन बन गया है ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया है जो हमने इससे पहले बिल्कुल किया है, बट वहाँ पर जब एक्सेलरेशन 0 था तो वेलोसिटी निकालनी थी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें वो निकालना है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी कब 0 होगी पहले उस इंस्टेंट को निकालेंगे और उस इंस्टेंट की वैल्यू को हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज इफ अ पार्टिकल मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी यहाँ पर x और t का एक रिलेशन हमें गिवन है और यहाँ पर u और a1 हमारे क्या हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। शो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट। तो हमें ये दिखाना है कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमें गिवन है कि x इज इक्वलेंट टू ut प्लस हाफ a1 t स्क्वायर। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
जिससे हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी, दैट मीन्स dx अपॉन dt। तो d बाई dt और x मीन्स ut प्लस हाफ a1 इंटू टी स्क्वायर। देखिए u यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, d बाई dt ऑफ t हो जाएगा 1, तो ये u ही रहेगा, हाफ a1 कांस्टेंट और d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर लेते हैं तो दैट इज 2t। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी u प्लस a1 इंटू टी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो कांस्टेंट है, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t वेलोसिटी को, जिससे हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए। तो d बाई dt ऑफ वेलोसिटी मीन्स u प्लस a1t। d बाई dt किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, a1 कांस्टेंट है एंड d बाई dt ऑफ t इज 1, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा a1, और a1 हमारा क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हमें रिलेशन गिवन है, इतना मीटर, इसे फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर फर्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए हमें पता है वेलोसिटी मीन्स dx अपॉन dt, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो दैट इज 5 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है 0, 6 d बाई dt ऑफ t 1 होगा, और 7 और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो यानी वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा 6 प्लस 14t। अब इसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो हम यहाँ वेलोसिटी निकालते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो हो गया 6 प्लस 14 इंटू 3, दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt, तो हम d बाई dt ले लेते हैं v का, दैट मीन्स 6 प्लस 14t का, और आप देखते हैं d बाई dt ऑफ 6 होगा 0 और 14 कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ t होगा 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है क्योंकि ये एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ये इतना ही रहेगा। अब फोर्थ हमसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकेंड, तो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही रिलेशन है, तो x इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 30 और ये होगा 5 5 25, 175, तो ये हो जाएगा 210 इतना मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकेंड। ओके बच्चों, हमें डिफरेंशिएशन के कुछ और रूल्स और लर्न करने हैं। सबसे फर्स्ट रूल है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें लर्न रखना है। ये थ्योरम्स थी जो प्रूफ हैं, बट बेसिकली हमें इनके रिजल्ट को ही लर्न करना है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अगर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स, यहाँ x है यहाँ एन एक्स है, n मीन्स यहाँ इसके साथ कोई कांस्टेंट आ गया है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था, तो यहाँ भी ये कॉस एन एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x सिंपल है और यहाँ x के साथ एक वैल्यू है n, एक कांस्टेंट है n, तो जब भी इस तरह से आता है तो हम nx को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और जब इस nx को करेंगे तो सिंपली कांस्टेंट रह जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इस तरह से।
तो ये आ जाएगा n cos nx। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ cos nx दैट इज माइनस साइन nx, और nx को करेंगे तो वो n और आ जाना है। जैसे अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x करना है तो ये cos 2x तो होना ही है, और जब हम 2x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो खाली 2 बच जाएगा, तो ये 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी n और मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ आ गया है। ओके, तो ये फॉर्मूले भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आप इनके जो डेरिवेशंस हैं वो मैथ्स जब आप स्टडी करेंगे उसमें आप इसको कर लेंगे। ओके, सपोज कीजिए आपके पास y और x का एक रिलेशन है कि y इक्वल टू 7 sin x माइनस 4 cos x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, और आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी dy बाई डी एक्स ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ y मीन्स 7 sin x माइनस 4 cos x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। अब हम सबसे पहले डी बाई डी एक्स करते हैं 7 sin x का, तो 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x दैट इज cos x माइनस 4 कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x प्लस 2 कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x, और 5 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 7 cos x प्लस 4 sin x प्लस 4x। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन y इक्वल टू 4x टू द पावर माइनस 3 प्लस 3 रूट x माइनस 4 cos x प्लस z। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, और मैं आपको जो क्वेश्चंस मैंने अभी प्रीवियस उसमें कराए हैं अभी आपको, मैं उनकी शीट आपको सेंड कर रहा हूँ। आपको बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप से सॉल्व करने हैं, और उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है जो मैंने आपको अभी सॉल्व कराए हैं। ओके।